दोस्तों, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पूरा इजराइल की साजिश है। सीआईए और मोसाद के इशारे पर यह सब हुआ है, क्योंकि जो ताजा ताजा प्रदर्शन को लेकर नया खुलासा हुआ और तो और प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई से अमेरिका तिलमिला उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तक दे डाली। ये तमाम चीजें न केवल खुली हैं बल्कि एक और बड़े खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। तो क्या अब ईरान सीधे सीधे अमेरिका पर एक बड़ा हमला कर देगा? क्यों कह रहा हूं मैं, वही खबर आज आपको दिखाता हूं। पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से वो अपने देश में हो रहे गृह युद्ध जैसे हालात पर प्रदर्शनकारियों से निपट रहा है, यह अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा और अमेरिका इसमें दखलंदाजी कर सकता है। ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इन सब के बीच ईरान में क्या कुछ हो रहा है वो देखना जरूरी है। कौन है ये लोग? क्या वाकई ईरान परस्त लोग हैं या फिर इनका मकसद सीआईए और मोसाद के इशारे पर ईरान में गृह युद्ध ही लाना है? एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान और मिडिल ईस्ट की वो खबरें जो खबरें शायद और तमाम न्यूज चैनल पर देखने से गुरेज होती हो, क्योंकि ईरान का यह मसला ऐसा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर इस समय कोई है मुस्लिम देश तो वो ईरान माना जा रहा है। याद ही होगा जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष रहा, इस दौरान अमेरिका ने पहले इजराइल को धमकाया था और उसके बाद इजराइल ने कहा हम तो मानने के लिए तैयार, लेकिन ईरान ने कह दिया हम क्यों माने आपकी बात। पहली बात तो यह कि इजराइल ने इस पूरे हमले की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि इसने न केवल शुरुआत की, खत्म हम करेंगे अपने तरीके से, अमेरिका तय नहीं करेगा। अमेरिका बिलबिला उठा था कि ईरान की इतनी हिम्मत कैसे कि अमेरिका को आंखें दिखाए। उन्होंने उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का दावा किया, तबाह करने का दावा किया, लेकिन वो दावा भी झूठा निकला, जिसमें पता लगा न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान तो हुआ लेकिन उतना नहीं जितना अमेरिका और ट्रंप दावा कर रहे थे। पोल खुली, उल्टा कतर में उनका मिलिट्री बेस तबाह कर दिया, यह खबर आई थी। लेकिन अब आ गया है दूसरा मसला। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है और इन सब में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश जिस देश में तख्ता पलट के बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खुश थे, उस देश में भी ईरान और रूस का प्रभुत्व दोबारा जमता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात सीरिया की कर रहा हूं, वो बात बताऊंगा, लेकिन ईरान के अंदर क्या हो रहा है पहले देखिए, और किसके इशारे पर हो रहा है वही खुलासा मैं करने जा रहा हूं। पहले देखिए, यह सबसे पहले एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें आप वीडियोस वगैरह तमाम चीजें देख सकते हैं। ये देखिए, झंडे को आग लगाई जा रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, तो भाई ये खबर क्या? अमेरिका का खुला समर्थन मिलने के बाद ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी अपने खतरनाक तेवर और उग्र स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ईरान का झंडा पब्लिक प्लेस में जलाने और उतारने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो मैंने ये क्यों कहा था कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो ईरान परस्त हैं या नहीं? मैं ये नहीं कहता ये ईरान के लोग हैं या नहीं है। दरअसल होता यह है कि कुछ कुछ अमूमन ये देखने को मिलता है कि जिस देश में है उस देश में कुछ लोग अपने देश से ही नफरत करने वाले होते हैं। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने वालों की भी नहीं कह रहा हूं मैं, वो भी कम गद्दार नहीं होते। जबरदस्ती राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर उत्पातियों के झुंड को समर्थन करने वाले भी राष्ट्रवादी नहीं होते। लेकिन प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? आपने सीरिया में प्रदर्शन देखा होगा, देखा ना सीरिया में, लेकिन सीरिया का झंडा जलाना, सीरिया में यूं नहीं, ये नहीं, वो बशर अल असद के खिलाफ थे, वो कई लोगों की विचारधारा के खिलाफ थे। जब कोई प्रदर्शन होता है अपने देश में तो देश में किसी एक विचारधारा, पार्टी या फिर व्यक्ति का विरोध किया जाता है, पुतले फूंके जाएंगे, तमाम चीजें। लेकिन अगर वही भीड़ हथियार लेकर अपने देश के झंडे या फिर प्रतीकों पर हमला करने लग जाए तो समझ लीजिए वो भीड़ देश के प्रति वफादार नहीं है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है खामेनेई साहब, हो सकता है कि मौजूदा सरकार, हो सकता है कि ईरान में नेताओं के खिलाफ गुस्सा फूटा हो, लेकिन ईरान से ही नफरत हो जाए तो समझिए। इसीलिए मैंने कहा सीआईए को मोसाद। आइए अगला दिखाता हूं खबर क्या है। ये देखिए, खामेनेई साहब का भी जो पोस्टर है उसे फाड़ने की कोशिश, जलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जला दिया है।
तो है क्या खबर, इसमें लिखा है ईरान में ऐसा लगता है कि CIA, देखिए आ गया ना नाम, CIA और मोसाद ने बड़ा खेल कर दिया है। कहीं नेशनल फ्लैग जलता दिख रहा है तो कहीं सुप्रीम लीडर खामेनेई का होर्डिंग पोस्टर। ईरान प्रोटेस्ट अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान के साथ क्या खेल है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी। जब बशर अल असद की सरकार थी तो ईरान का प्रभुत्व था और ईरान इसी सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता था। हथियार उठे, HTS जो कल तक अमेरिका के लिए आतंकवादी संगठन था, अल-जुलानी जो कल तक आतंकवादी था, उसने हथियार उठाकर जनता के सहयोग से सीरिया में तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद रूस और ईरान को खाली करना पड़ा, सीरिया खाली करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने फौरन ही अल-जुलानी को पाक साफ घोषित कर दिया कि नहीं, अब तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुम आतंकवादी नहीं हो। याद है आपको, HTS से भी आतंकवादी संगठन होने का तमगा हटा लिया। लेकिन इन सब के बीच जब अमेरिका से कलबहियां अल-जुलानी कर रहे थे, इजराइल सीरिया में अमेरिका और अपना सपना पूरा कर रहा था, हमला करके जमीन कब्जाने का। चाहे आप कितने ही बड़े ताकतवर क्यों ना हो, हथियार आपके पास क्यों ना हो, लेकिन जनसमूह के सामने आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। हुआ कुछ ऐसा ही, जब इजराइल ने सीरिया पर अटैक करना शुरू किया तो उसके फौरन बाद ही अल-जुलानी समझ गए सीरिया की जनता नाराज है और जनता का समर्थन अपने पास रखना बहुत जरूरी है। जैसे बशर अल असद की सरकार के वक्त उन्होंने जनता का समर्थन के जरिए ही असद सरकार का तख्ता पलट किया था। फौरन अमेरिका का पल्लू छोड़कर और सीमित दायरे में रहकर वो पुतिन के पास चले गए और रूस की एंट्री सीरिया में करा दी और ईरान की भी एंट्री हो रही है। यानी अमेरिका समझ गया कि बनी बनाया जो उसका वजूद था वो हिलने लगा है। अब गृह युद्ध के पीछे CIA और मोसाद का दिमाग बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान जब तक मजबूत रहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर कभी सपना अमेरिका का पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए क्या ये उत्पातियों को, इन उपद्रवियों को, इन प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले देखिए, तो कहां से इन तक हथियार पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है इनके पास हथियार? ईरान में अब सड़कों पर हथियारों के साथ भी प्रदर्शनकारी देखे जा रहे हैं। अमेरिका खुलकर इन प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। ईरान के इलम से ये वीडियो सामने आया है, यानी खुल्लम खुल्ला फायरिंग, आगजनी, तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब अंदाजा लगाइए ये हालात वहां पहुंचे कैसे। मैं ये नहीं कह रहा प्रदर्शन नहीं होता, क्या इससे पहले ईरान में नई प्रदर्शन हुए हिजाब को लेकर? क्या कुछ नहीं हुआ था ईरान के अंदर। लेकिन कभी आपने देखा होगा प्रदर्शनकारियों ने अपने देश की सरकार के खिलाफ बोला होगा? कभी ईरान के झंडे, अपने देश के झंडे, तमाम चीजों पर हमले कभी नहीं हुए। वो एक प्रदर्शन में मान सकता हूं, लेकिन ये प्रदर्शन में किसी भी कीमत पर ही मानूंगा नहीं कि इसे पीछे से CIA, क्योंकि अमेरिका ने भी हाल ही में कह भी दिया, अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया ट्रंप ने कि प्रदर्शनकारियों से जिस तरह से ईरान निपट रहा है वो गलत है। आइए एक और वीडियो देखते चलिए। पहले दिखाते हैं ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले समर्थन के बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। लाली शहर में प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया। ईरान में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार उबाल पर है। तो वहीं अब ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान किया है मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्टोरी में। नमस्कार।